हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो हम आ गए हैं पार्ट 8 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। इस सीरीज में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं और ये बहुत यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम्स जैसे नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, IBPS CFO और RBFO। इनके अलावा अगर आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात, NSC में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है सीटेक या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में, या फिर आपने MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की, तो बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में से इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम ऐसी वैकेंसीज की वीडियोस, ये सारे वीडियोस के PDFs, डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालते रहते हैं। इसकी लास्ट डेट 4 अगस्त है, तो अभी तक आपने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए। इसका आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम ही अब बचा हुआ है। तो अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर एग्जांपल्स ऑफ। तो फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज किस तरह के मिनरल्स हैं? फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो होते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। तो ऐसी प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स, जब आप सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरह के मिनरल्स को। इसमें से फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जो है ये प्राइमरी मिनरल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू प्रिजर्व इन पिट्स इन अ सकुलेंट कंडीशन बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन फॉर फीडिंग लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग द ऑफ सीजन आर नोन एज। तो वो क्रॉप्स जिनको सकुलेंट कंडीशन में, मतलब जब उनमें पानी की मात्रा बहुत होती है, उनकी सकुलेंट कंडीशन में जमीन में दबा दिया जाता है ताकि वो नेचुरली फर्मेंट हो सके। और ऑफ सीजन में मतलब गर्मियों के सीजन में जब बिल्कुल घास नहीं होती आसपास, जब एनिमल्स के लिए घास नहीं मिलती, लाइफ स्टॉक के लिए घास नहीं मिलती, उस सीजन में वो लाइफ स्टॉक को फीड कराया जा सके उस प्रिजर्व घास को। तो इस तरह की क्रॉप्स को क्या कहते हैं? तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको आसान तरीके से बताऊं तो आप इसे समझ सकते हैं कि पिकल फॉर लाइफ स्टॉक या फिर पिकल फॉर एनिमल्स। जैसे आप लोग अपने घर पे पिकल बनाते हैं या अचार बनाते हैं, सेम उसी तरह से क्या होता है, कुछ क्रॉप्स को सॉइल में दबा दिया जाता है। जिस सीजन में क्रॉप्स होती हैं तो आप उनको हार्वेस्ट कर लेंगे और उन्हें जमीन में दबा देंगे। उनमें सकुलेंट होनी चाहिए वो क्रॉप्स, वो कुछ लिमिटेड क्रॉप्स होती हैं सकुलेंट होती हैं, जिससे वो धीरे धीरे फर्मेंट होती रहती हैं। और जब ऑफ सीजन होता है, जब कहीं कोई क्रॉप नहीं मिलती जानवरों को खिलाने के लिए, तो उस सीजन में वो जानवरों को फीड कराई जाती है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो वो फर्मेंटेड क्रॉप होती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, जिस टाइम पे कोई भी क्रॉप अवेलेबल नहीं है फील्ड में, उस टाइम पे वो क्रॉप अवेलेबल हो जाती है, उनके लिए खाना या फीड अवेलेबल हो जाता है जानवरों के लिए। तो इस तरह की क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ये होती हैं साइलेज क्रॉप्स। तो जानवरों के आचार को, जानवरों के पिकल को बोलते हैं साइलेज, और इन क्रॉप्स को बोलते हैं साइलेज क्रॉप्स। देन क्वेश्चन है, रिलेटिवली यंग एसिड सॉइल्स लार्जली फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज कम अंडर द सॉइल कैटेगरी ऑफ, या फिर सॉइल ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है क्वेश्चन से? यंग एसिड सॉइल्स, यंग सॉइल्स होनी चाहिए, एसिड सॉइल्स होनी चाहिए, और फॉरेस्ट एरियाज में मिलने वाली सॉइल्स होनी चाहिए। तो ऐसी सॉइल्स किस कैटेगरी में आती हैं या किस सॉइल ऑर्डर में आती हैं? ये होती है एल्फी सॉल्ट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एल्फी सॉल्ट्स के बारे में एक बात डिस्कस करी थी कि एल्फी सॉल्ट्स में एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पनामा विल्ट ऑफ बनाना कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो पनामा विल्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिजीज है बनाना की, और बनाना में इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। पनामा से शुरू हुई थी, इस वजह से इसका नाम पनामा है। और विल्ट का मतलब जब कोई भी क्रॉप सूख जाती है, मीन्स अपने आप उसमें ऐसे सिम्टम्स देखने लगे कि पौधा सूखने लगे, उसमें आपको ड्राइंग दिखाई देने लगे। अलग अलग तरह की विल्ट होती है, अलग अलग कॉजेज होते हैं उसके। तो जो पनामा विल्ट है बनाना की, ये किसका एप्लीकेशन करने पे या क्या पौधे में डाला जाए कि ये ठीक हो जाए? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लाइम। तो जब पौधे में लाइम का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का स्प्रे कर देंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा, या पनामा विल्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। देन बोनसाई इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज बाय एक्सट्रीम ड्वार्फिंग, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो बोनसाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पौधों को छोटे स्ट्रक्चर में बना दिया जाता है। मीन्स उनका बॉडी स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे बड़े बड़े पेड़ों का होता है, लेकिन उनको इतना ड्वार्फ कर दिया जाता है कि वो छोटे गमले में आ जाते हैं। तो ये कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसे चाइनीज आर्ट बोलते हैं, ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज, बट इसका ओरिजिन चाइना नहीं है, इसका ओरिजिन जापान है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर चाइना मार्क करते हैं, लेकिन बोनसाई जो ओरिजिनेट हुआ है वो चाइना से हुआ है, हालांकि जापान से हुआ है। हालांकि चाइना में सबसे ज्यादा किया जाता है बोनसाई आर्ट, लेकिन ओरिजिन इसका फिर भी जापान है।
देन व्हाइट बटन मशरूम इज, तो मशरूम के 4 या 5 टाइप्स इंडिया में पाए जाते हैं। उनमें से व्हाइट बटन मशरूम जो है वो अराउंड 90% एरिया में ग्रो किया जाता है, फिर 90% खाया जाता है। व्हाइट बटन मशरूम का नाम होता है एगेरिकस बाइस्पोरस। इसके अलावा कोलसाइबी इंडिया या मिल्की मशरूम, लेंटिन्यूला यानी लेंटिन्यूला इडोडस शिटाके मशरूम होता है आपका, ऐसी प्लूरोटस भी होता है, और 1 या 2 स्पीसीज और होती हैं अलग अलग तरह के मशरूम्स की। तो जो व्हाइट बटन मशरूम है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ये होगा एगेरिकस बाइस्पोरस। देन मिल्क के ऊपर हमने फिर से क्वेश्चन लिया है। मिल्क के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो हमने अभी तक मिल्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक जो बचता है वो है कि इंडिया में मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये आपको पता ही, हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो कौन से कंट्रीज है जो इंडिया के बाद आते हैं, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क का कहाँ होता है? तो इंडिया के बाद है यूएसए एंड चाइना। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री जहां सबसे ज्यादा मिल्क डेफिसिट है, मिल्क की सबसे ज्यादा कमी है, तो उसका आंसर था चाइना। तो चाइना वैसे तो वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पे आता है मिल्क के, लेकिन फिर भी वहां मिल्क का डेफिसिट सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उतना उस हिसाब से वो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाते। इंडिया में भी मिल्क का प्रोडक्शन पहले बहुत कम था, तो वो मैनीफोल्ड जो इंक्रीज हुआ वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर कोडेक्स एलिमेंटेरियस बनाया था, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करता है किसी भी चीज के, कि कोई भी फूड किस स्टैंडर्ड का होगा, उसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, उन्हें वो निकालता है। और इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस देता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था या उसे कब बनाया गया था, यह है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है 1963। देन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशरीज का क्वेश्चन है। फिशरीज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो फिशरीज सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीडीपी में, तो आप याद रखेंगे अराउंड 5%। तो 5.2% जो फिशरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के। देन ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन यहां पर आ गया, ब्राउनिंग एंड होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग हो जाती है या फिर होलो स्टेम की जो परेशानी होती है, वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है या किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, यह है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है बोरॉन। तो बोरॉन की कमी की वजह से ब्राउनिंग या होलो स्टेम हो जाता है कॉलीफ्लावर में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप एग्जाम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर ये सारे वीडियोस की पीडीएफ, डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।